फोल्डेबल स्मार्टफोन का मार्केट धीरे धीरे अब काफ़ी तेज़ी से बूम पे आ रहा है और दो तीन कंपनियां इसमें मार्केट लीडर हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग काफ़ी पहले से फोल्डेबल बना रहा है, उसके बाद मोटरोला ने मोटोरेजर लाया, फिर ओप्पो लेकर के आया। बट फ्लिप फ़ोन का जो मार्केट है वो सैमसंग अभी लीड कर रहा है और इसका एक एग्जाम्पल है कि ये जो फ्लिप 5 लॉन्च हुआ है मेरे को काफ़ी पसंद आया। बट फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बताता हूँ कि कुछ डाउनसाइड भी हैं। डाउनसाइड के साथ बताता हूँ कि फ़ायदे क्या हैं और ये फ़ोन कैसा है लुक एंड फील में। मेरे पास फ्लिप 4 भी है जिसको भी दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसा अपग्रेड है। सबसे पहला अपग्रेड जो इन्होंने किया है वो ये किया है कि अब आपको पूरी एक फुल साइज डिस्प्ले मिलती है ये कवर डिस्प्ले में। पहले क्या था दिखाता हूँ। पहले जो दूसरा वाला फ़ोन था इनका फ्लिप 4 सॉरी, तो उसकी जो डिस्प्ले थी काफ़ी छोटी थी कवर डिस्प्ले, जिससे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। सिर्फ आप नोटिफिकेशंस देख पाते थे, म्यूज़िक अगर कुछ म्यूज़िक कंट्रोल है या फिर वेदर का अपडेट। लेकिन इसमें मैक्सिमम चीज़ें देख पाएंगे। कई सारे विजेट हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, विजेट को अपडेट कर सकते हैं। कई सारे ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है बट लिमिटेड ऐप सपोर्ट है। और मैंने ये नोटिस किया कि मैं इस फ़ोन को अगर यूज़ करता हूँ तो 40% टाइम्स मैं कवर डिस्प्ले से ही काम चला लेता हूँ, यानी जो 60% टाइमिंग स्क्रीन का है वो बच जाता है। आप 60% ही आप यूज़ करते हो, 40% स्क्रीन टाइम आपका कम हो जाता है। कम यानी आप सिर्फ छोटी डिस्प्ले से ही काम चला लेते हो। आप यहाँ पे कैलेंडर, वेदर फोरकास्ट और फिर सेल्फी आप क्लिक कर सकते हैं प्राइमरी कैमरा से, जो कि पहले भी कर सकते थे। अब ओपन करते हैं इस फ़ोन को। ओपन करने के बाद जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि क्रीज अभी भी दिखती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सैमसंग से एटलीस्ट कि सैमसंग इसमें मार्केट लीडर है तो क्रीज खत्म कर देगा। बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि क्रीज अभी भी इस फोन में आपको दिखेगी और 3-4 साल के बाद ये क्रीज और गहरा होता जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी जाहिर सी बात है। प्राइस आपको बता दूं 1 लाख रुपए का फ़ोन है, शुरुआत होती है 1 लाख रुपए से। 1,09,000 रुपए का टॉप वेरिएंट है, तो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो मुझे पसंद नहीं आया इसमें वो ये है कि इसमें ग्लॉसी फिनिश है और जो पुराना वाला था मैट था। तो इस सेगमेंट में 1 लाख रुपए का फ़ोन है तो एक इनको वेरिएंट रखना चाहिए था जो कम से कम मैट हो। और ये सैमसंग का लोगो मुझे पसंद आया था जो इनग्रेव्ड पहले होता था, इस बार भी है बट अजीब सा है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। और डिस्प्ले पहले से ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिस्प्ले एरिया मिलता है बट साइज़ दोनों का एक है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की जो इन्होंने इस बार भी चेंज नहीं किया, वो है कि फ़ोन अगर आप ओपन करेंगे तो फ्लैट नहीं होता, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ आप देख पाएंगे दोनों फ़ोन को। तो मुझे लग रहा था कि इसे ठीक करना होगा। और सबसे बड़ा एक और बदलाव जो कवर डिस्प्ले के बाद आता है वो ये है कि हिंज चेंज किया गया है। पहले जो फ़ोन फ्लिप 4 था वो मुड़ता था तो बीच में आपको गैप मिलता था। इसका नुकसान ये होता था कि अगर आप जेब में रखें या फिर कहीं डस्ट पार्टिकल आते हैं तो इससे दाग लग जाते थे या फिर मोड़ने पे आपका डिस्प्ले ख़राब भी होने के चांसेस होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार पूरा फ्लैट फोल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि हिंज काफ़ी बेटर तरीके से इस बार इन्होंने लगाया है। फिट एंड फिनिश इससे ज़्यादा बेटर लगता है। साइज़ और वेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही वेट के लगते हैं। स्पेक्स शीट पर शायद थोड़ा सा वेट कम ज़्यादा हो सकता है बट मुझे यूज़ करने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा। बट ये ज़्यादा स्लीक मुझे फील होता है। और ओवरऑल अभी तक का जो मैंने ज़्यादा दिन अभी यूज़ नहीं किया है, यूज़ करने के बाद परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और ओवरऑल यूज़ में कैसा है फ़ोन वो रिव्यू में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये एक अच्छा अपग्रेड है। रिव्यू के बाद मैं ये बता पाऊंगा कि अगर आप फ्लिप 4 यूज़ करते हैं तो क्या आपको 5 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। अगर आप दो चीज़ों की वजह से अपग्रेड करना चाहते हैं तो सेल लगेगी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले एरिया बढ़ गया है और ये जो हिंज है ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है और अब फ़ोन फ्लैट मुड़ता है। तो अब इसके बाद की जो जानकारी होगी फ़ोन को यूज़ करने के बाद, 10 दिन यूज़ करूँगा मैं, मोस्टली 1 महीने फ़ोन यूज़ करने के बाद रिव्यू लेकर के आता हूँ। आप वेबसाइट आजतक.in वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म रिव्यू से फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरी तरीके से फ़ोन की इन-डेप्थ जानकारी मिल जाती है। शॉर्ट में जो रिव्यू देखते हैं 3-4 दिन यूज़ के बाद, तो उससे आप अगर ओपिनियन क्रिएट करते हैं तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए दिक्कत वाली बात होगी।